हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज की इस क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 3A। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, आप देखिए ये पहला क्वेश्चन देख रहा है, आप भी दिया हुआ है, आप भी दिया है 2 2 1 2 2 1। ये एलिमेंट दिए हुए -3 0 4, माइनस का 3 0 और 4। फिर इसके बाद दिया है 4 -4 और 7। फिर इसके बाद दिया है 7 6 5 7 6 5। इसमें देखिए ए पार्ट कह रहा है, इसका ए पार्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिए ए पार्ट कह रहा है कितनी पंक्तियां हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपने लोगों ने सारी आव्यूह की जितनी भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, पंक्ति आव्यूह और कॉलम आव्यूह, जितनी भी डेफिनेशन थी, सारी 10-11 डेफिनेशन थी, वो अपने लोगों ने अच्छे से समझी हैं। रो आव्यूह यानी कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले पे कॉलम पर क्लिक कीजिए और आपको एक एक वीडियो सारी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो वहां पर आप पंक्ति और स्तंभ को समझ लिए, हमने बड़े ही अच्छे से समझाया। अब देखिए इसमें पूछ रहा है ए पार्ट में कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्ति कितनी होंगी, एक, और ये दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी, यानी कितनी पंक्तियां हैं, आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 3। कितना आंसर हो जाएगा 3। दूसरा कह रहा है कितने स्तंभ है, बी बराबर कितना स्तंभ है। अब पूछ रहे हैं कितने स्तंभ है, यानी एक, ये स्तंभ 1 2 3 और 4, कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। सिंपल सा क्वेश्चन। और ये कह रहे हैं सी पार्ट इसमें दे रहे हैं, इसका क्रम क्या है, क्रम पूछ रहे हैं, तो क्रम कितने हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे पंक्ति, पंक्ति कितनी है 3, फिर स्तंभों की संख्या लिखेंगे कितनी हो जाएगी 4, तो इसका क्रम कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 4, यानी कि 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, ऑर्डर भी हो जाएगा। अब कह रहा है डी पार्ट, इसका देखिए डी पार्ट इसमें कह रहा है कि इसमें कुल कितने तत्व है, यानी एलिमेंट है, तो कितने हो जाएंगे, 4 3 12, एलिमेंट कितने हो जाएंगे 12। ये पहला क्वेश्चन अपना कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर, एक मैट्रिक्स दी गई है आव्यूह 2, 5, 19, 2, 5, 19, 7, माइनस का 7 सॉरी। फिर इसके बाद दिया गया है 35, -2, 35 -2, फिर इसके बाद दिया है 5/2 और 7, 5/2, फिर 12। इसके बाद दिया है √3, 1, -5 और 17, माइनस का 5 और 17, ये दिया है 12, दिया है यहां पर, कितना दिया 12। अब पहला कह रहा है आव्यूह की कोटि, यानी फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है आव्यूह की कोटि, कोटि कितनी होगी इसकी, यानी कि ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर कितने हो जाए, पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, फिर क्रॉस लगाएं, फिर स्तंभों की संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4, स्तंभ कितने हो जाएंगे 4। ये 1 नंबर का क्वेश्चन, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है, कभी 1 का नंबर का आता है, कभी 2 नंबर का आता है, ऑर्डर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड वाला कह रहा है अवयवों की संख्या, इसके अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 चक्कू 12। फिर इसके बाद थर्ड कह रहा है आपका अवयव निकालना है 1, 3। अब हमने बताया था 1 AIJ का मतलब क्या है, यानी आई भी पंक्ति और जे वे स्तंभ, यानी कि 1 क्रॉस 3, यानी पहला स्तंभ है और तीसरा पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। तो सबसे पहले चलेंगे पहले स्तंभ है, पहले स्तंभ पहले पंक्ति में आ गए, पहली पंक्ति में आ गए और तीसरा स्तंभ में, पहली पंक्ति ये रही है और तीसरा स्तंभ में ये वाला रहे, तो कितना हो जाएगा 19। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा 19 सॉरी। फिर इसके बाद कह रहे हैं A21, यानी A21। अब देखिए इसमें दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ कितना रहेगा, दूसरी पंक्ति ये वाला अवयव हो जाएगा कितना 35। फिर इसके बाद में कह रहे हैं A33,
अब देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। सबसे पहले देखेंगे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा, कितना होगा? -5। फिर इसके बाद में आ रहा है A24, यानी कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली। और चौथा स्तंभ कितना हो जाएगा? 12। फिर इसके बाद में कह रहे हैं A23, यानी कि दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये रहेगी, तीसरा स्तंभ कितना रहेगा? कितना हो जाएगा? 5/2। इसको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं अपने लोग। आगे से इसको कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो देखिए 24 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां कितनी होंगी? यानी कि 24 अवयव हैं तो मल्टीपल भी कितना आने? 24 आने। इसमें हो जाएगा 24 × 1 होगा। और संभव कोटियां कितनी? 24 × 1, फिर होगा 12 × 2 हो जाएगा, फिर 8 × 3 हो जाएगा, फिर 6 × 4 हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा 5 में गुणे होगा नहीं, यानी कि 1 में हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया, 4 में होगा, 5 में होगा नहीं, यानी फिर कितने आ जाएगा? 6 में आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 4 × 6। फिर इसका मल्टीप्लाई कर, उल्टा कर दो, 3 × 8, इसके बाद 2 × 12 और 1 × 24, जो कि अभीष्ट संभव कोटियां हैं। ऐसे करके लिख दें, जो कि अभीष्ट संभव कोटियां हैं। इसके बाद कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां कितनी होंगी? देखिए जब 13 अवयव हो तो संभव कोटियां, तो संभव कोटियां कितना होगा? यानी कि 13 × 1 और 1 × 13 संभव कोटियां होंगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अब देखिए चौथा कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए कितना? 18 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी? देखिए ये हो जाएगा 18 × 1, फिर हो जाएगा 9 × 2, फिर हो जाएगा 6 × 3, फिर आ जाएगा 3 × 6, फिर 2 × 9 और 1 × 18, जो कि अभीष्ट संभव कोटियां होंगी, जो कि अभीष्ट संभव कोटियां होंगी। इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है 1-2 × 2 आव्यूह ए बराबर दिया है AIJ, यानी 2 × 2 का है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 × 2 का एक आव्यूह ज्ञात करना है A बराबर AIJ। 2 × 2 का
रचना कीजिए जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, यानी कि फर्स्ट वन। पहला आपका दिया ए बराबर आई जे बराबर कितना होगा, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर, आई प्लस ट्वाइस ऑफ जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया है। तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे आप जो ए बराबर कितना हो जाएगा, मान लेंगे 2 क्रॉस 2 का, यानी कि जिसमें दो पंक्ति हो, दो स्तंभ हो, तो ये होगा A11 A12 A21 और A22। अब अपने लोगों को निकालना है A11 A12 A21 और A22 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिए ए आई जे बराबर दिया, यानी आई बराबर कितना रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा A11 कितना हो जाएगा, देखो आई बराबर हमने कितना रख दिया 1 और प्लस जे बराबर कितना 2 इंटू 1 करेंगे कितना रहेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग बटे 2 बराबर 9 बटे 2। ऐसे ही जब आई बराबर क्या रखेंगे, अब निकालेंगे 1 2, कितना रखेंगे आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखने पर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा A12, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर कितना है 1 और फिर जे बराबर 2 रखा का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बटे 2। अब निकालेंगे आई बराबर 2 और जे बराबर 2 रखने पर A22, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 6 का वर्ग हो जाएगा 36 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 18। इसके बाद अपने लोग इधर कर लेते हैं, अब क्या निकालेंगे A22, यानी चारों निकला है A11 A12 A22 और A21 और निकालना, यानी आई बराबर कितना 2 और जे बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा A21, तो ये हो जाएगा कितना, ये दिया गया 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का वर्ग होता है 16 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 8। अतः ए बराबर कितना हो जाएगा A11 A12, अब मान रख देंगे सभी का A21 और A22। A11 कितना आया था अपना 9 बटे 2, A21 कितना आया था अपना 25 बटे 2 और A21 कितना है, A21 कितना है 8 और A22 कितना आया था 18। यही अपना आंसर होगा, इसको कर लो। फिर इसके बाद अपने लोग सेकंड वाला करते हैं, पहले इसको कर लो। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। दे रहा है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें भी क्या करेंगे A11 निकालेंगे, यानी आई बराबर सबसे पहले करेंगे आई बराबर 1 जे बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 का वर्ग 4 बटे 2 बराबर आएगा 2। इसी प्रकार से आई बराबर कितना रखेंगे, सबसे पहले 1 और जे बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 बटे 2। अब अपने लोग किसको निकालेंगे A21, आई बराबर 2 रखने पर और जे बराबर 1 रखने पर कितना हो जाएगा A21, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी कितना होगा 9 बटे 2, क्यों 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9। फिर इसके बाद निकालेंगे A22, यानी आई बराबर 2 रखने पर और जे बराबर 2 रखने पर
तो ये हो जाएगा A22, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2 बटे कितना हो जाएगा 8। अतः A बराबर कितना हो जाएगा A11, A12 और A22। तो ये हो जाएगा A11 कितना है अपना 2 आया था, A21 9 बटे 2 आया था, तो ये भी 9 बटे 2 आया था, और ये A22 8 आया था। इसको जल्दी से कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये Aij बराबर दिया है I/J, Aij बराबर दिया I/J। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे A11, यानी I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर, तो ये आ जाएगा A11 कितना हो जाएगा 1/1 बराबर आएगा 1। अब I बराबर, अब इसको निकालेंगे A12, यानी I बराबर 1 रखने पर और J बराबर 2 रखने पर, ये हो जाएगा A12 कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से I बराबर कितना रखने पर 2 और J बराबर 1 रखने पर, I बराबर 2 और J बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा कितना A21 बराबर हो जाएगा 2/1, ये बराबर 2। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद ये हो जाएगा, अब 2 निकालेंगे, यानी I बराबर 2 और J बराबर 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा A22, तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1। अतः A बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा A11 था, A12 था, A21 था, A22 था, तो A11 कितना आया अपना 1, फिर A12 1/2 2 आया, फिर 1। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 6। ये कह रहा है एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी कितना माना 3x4 का आव्यूह कितना होगा A बराबर हमने मान लिया, यानी कि 3x4 A मेरा यानी 3, ये किसको दर्शाता है पंक्ति कितनी होनी चाहिए 3 और स्तंभ कितने होने चाहिए 4। पंक्ति कितनी होनी चाहिए A11, A12, A13 और A14, स्तंभ कितने होने चाहिए 4। इसी प्रकार से A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। और दिया गया है इसका फर्स्ट पार्ट Aij बराबर कितना है Aij बराबर 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 3i + j, 3i + j। अब सबसे पहले क्या करेंगे A11 के लिए निकालेंगे, यानी A11 I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा A11 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 3 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 और माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 3 + 2 यानी माइनस का 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 बराबर आ जाएगा 1। अब I बराबर कितना निकालेंगे 1 और 2, I बराबर 1 और J बराबर 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा A12, तो ये 1/2 I बराबर कितना है 1 माइनस का 3 × 1 + का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 में से कितना गया माइनस का 1 यानी 1/2, और ये कितना रहेगा 1 बराबर कितना रहेगा 1/2। इसके बाद अब निकालेंगे A13, I बराबर 1 और J बराबर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा A13, तो ये हो जाएगा -3 + 3 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, 1/2 के 0। अब इसके बाद I बराबर कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे A14, I बराबर 1 रखने पर, J बराबर 4 रखने पर,
A14 1/2 ये हो जाएगा माइनस का 3 1 प्लस का 4, तो ये 4 में से 1 गया कितना जाए 1/2। अब अपने लोग निकालेंगे A21 यानी I बराबर 2 रखने पर और J बराबर 1 रखने पर। I बराबर कितना 2, तो ये हो जाएगा A21 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 3 × 2 प्लस 1 मॉड, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 में से 1 गया कितना आ जाएगा 5/2। अब अपने लोग निकालेंगे I बराबर 2 और J बराबर 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा A22 1/2 माइनस का 3 × 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 5/2, सॉरी यहाँ पर 2 है, 3 दूनी 6 में से 2 गया यानी कितना है 4/2, तो आ जाएगा 2। इसके बाद में I बराबर कितना रहेगा, इसको निकालेंगे यानी A23 I बराबर 2 और J बराबर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा A23 1/2 माइनस का 3 × 2 प्लस का 3, 3 दूनी 6 में से 3 गया कितना जाएगा 3/2। इसके बाद में I23 हो गया 24 निकालेंगे I बराबर 2 J बराबर 4 रखने पर, तो ये हो जाएगा A24 1/2 ये माइनस का 3 और ये हो जाएगा कितना 2 प्लस का 4, 4 3 दूनी 6 में से कितना गया 2 यानी 2/2 1 हो जाएगा। इसके बाद आप निकालेंगे अपने लोग तीसरी पंक्ति के सारे अवयव निकालेंगे। अपने लोग पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, अब निकालेंगे तीसरी पंक्ति के। तीसरी पंक्ति के यानी I बराबर कितना A3 निकालेंगे I बराबर 3 रखने पर और J बराबर 1 रखने पर, तो कितना हो जाएगा A31, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3 × 3 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 3 3 9 में से गया 8/2 यानी कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही अब I बराबर 3 और J बराबर 2 रखने पर इस वाले को निकालेंगे, ठीक है, रखने पर, तो ये हो जाएगा A32, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 माइनस का 9 प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा 7/2। इसके बाद अपने लोग चलेंगे इस वाले को निकालेंगे I बराबर 3 J बराबर 3 रखने पर, J बराबर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा A33 1/2, फिर ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3 3 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा 6, 6/2 कितना आएगा 6/2, 6/2 बोलें तो 3 आ जाएगा। अब इसके बाद A बराबर 3 और J बराबर 4 रखने पर, तो ये हो जाएगा A34 1/2 माइनस का 3 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 3 3 9 में से 2 गया चले गया कितना बचा 5/2। अतः A बराबर आपका कितना हो जाएगा, मान रख देंगे सबसे पहले कि इसका A11 का रखें, A11 का 1 आया, फिर A12 का 1.2 आया, फिर इसके बाद में A13 का 0 आया और A14 का 1/2 आया। इसके बाद में A21 का कितना है 5/2, A22 का कितना आया 2 और A23 का 3/2, A24 का 1, इसके बाद में कितना है 4 7/2 और 3 और इसके बाद 5/2, जो कि अभी स्टॉप हुआ है। इसको कर लीजिए, इसके बाद में अपने लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसको अच्छे से कर लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये दिया AIJ बराबर ट्वाइस I माइनस J, ट्वाइस I माइनस का J, कितना दिया ट्वाइस I माइनस का J। तो अब निकालेंगे A11 यानी I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर, I बराबर 1 J बराबर 1 रखने पर यानी A11 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस इंटू 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1 आएगा। अब
1 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 1 माइनस का 2 कितना आएगा -0। फिर A13 निकालेंगे, A13 तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 1 माइनस का 3 माइनस का 1। A14 तो ये ट्वाइस इंटू 1 माइनस का 4 बराबर आएगा माइनस का 2। इसके बाद अपने लोग निकालेंगे A21 कितना आ जाएगा अपने 2 इंटू 2 इंटू माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 3। फिर A22 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2 तो ये आ जाएगा 2। A23 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 3 तो ये आ जाएगा 1। A24 2 इंटू 2 माइनस का 4 तो ये आ जाएगा कितना 4 में 4 गया 0। अब अपने लोग निकालेंगे इस वाली लाइन का तीसरी पंक्ति के लिए यानी A13 तो ये है 2 इंटू 1 माइनस का 3 तो ये आ जाएगा माइनस का 1। A32 2 इंटू 3 माइनस का 2 बराबर 3 दूनी 6 में से दो गया 4। A33 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस 3 3 बचा। A34 तो ये 2 इंटू 3 माइनस का 4 तो ये 3 दूनी 6 में से 4 गया कितना बचा 2। अतः A बराबर अपना बचेगा 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 3 2 1 और 0। फिर इसके बाद माइनस का 1 4 3 और 2। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से आव्यूह वर्ग आव्यूह है। ए बराबर पहले ए का दिया है, ए पार्ट का दिया है, ये दिया है 4 1 2 2 और 6 और 3। अब इसका क्रम कितने हो जाए, इसमें पंक्ति कितनी है, क्रम कितना हो जाएगा 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं 1 2। यह एक वर्ग आव्यूह नहीं है। क्यों, ऑर्डर कैसा है, हमने बताया था वर्ग आव्यूह की परिभाषा बताई थी, सिंपल सी डेफिनेशन अपने लोगों ने देखी और जिस किसी ने भी नहीं देखी वो फर्स्ट वीडियो देखेगा और वहां पर आपके वर्ग आव्यूह की परिभाषा हमने बताई। दोनों का क्रम कैसा होना चाहिए, समान, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वह आव्यूह कैसा हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। यानी यह एक वर्ग आव्यूह नहीं है, यह एक वर्ग आव्यूह नहीं है। इसके बाद में बी वाला पार्ट देखते हैं। बी पार्ट दे रहा है 3 3 3 3 3 3 3 3 3। इसका क्रम हो जाएगा, क्रम कितना हो जाएगा, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है और यह एक वर्ग आव्यूह है, यह एक वर्ग आव्यूह है। इसके बाद में सी वाला पार्ट देखेंगे। सी वाला पार्ट कितना है 3 -2 और 4। इसका क्रम हो जाएगा, क्रम कितना रहेगा इसका, ऑर्डर, इसका क्रम होगा यानी पंक्ति कितनी है 1 और स्तंभ कितने हैं 1 2 और 3 3 स्तंभ। इसका स्तंभ कितना हो जाए 1 क्रॉस 3 हो जाए। इसके बाद ई वाला सी डी वाला देखते हैं। डी वाला दिया है एक्स वाई जेड यानी कितना एक्स वाई और जेड। इसका क्रम हो जाएगा, पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है 1 2 3 और स्तंभ कितना है 1 यानी 1 क्रॉस 3। यह भी एक वर्ग आव्यूह नहीं है, यह भी वर्ग आव्यूह नहीं है, सी वाला भी नहीं है और डी वाला भी नहीं है। इसके बाद ई वाला देखते हैं। ई वाला कितना है 1 3 2 4। क्रम इसका देखेंगे, क्रम कितना हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। यह एक वर्ग आव्यूह है, यह एक वर्ग आव्यूह है। समझ गए, वेरी गुड, आगे बढ़े। इसके बाद में एफ वाला पार्ट देखेंगे। इसका एफ ये दे रहे
ए कॉमा ए है और बी है। इसका क्रम हो जाएगा, क्रम कितना हो जाएगा, पंक्ति कितनी है, एक, स्तंभ कितने हैं, 2। ठीक है, यह एक वर्ग आव्यूह नहीं है, यह एक वर्ग आव्यूह नहीं है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है इसका ए पार्ट, ए पार्ट दिया है ट्वाइस एक्स माइनस वाई, ट्वाइस एक्स माइनस का वाई और x माइनस जेड। फिर इसके बाद दिया है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 10, 2 और -1, -8। अब इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है। अब देखिए दोनों आव्यूह कैसे हैं, समान आव्यूह है, तो लिखेंगे समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस का वाई बराबर हो जाएगा 10, समीकरण 1 इसको मानेंगे। फिर हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 1, इसे 2 मानेंगे। और एक्स माइनस का जेड बराबर हो जाएगा 2, इसे 3 मानेंगे। और एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 8, इसे 4 मानेंगे। अब देखिए एक्स माइनस वाई बराबर दिया है और एक्स माइनस वाई का मान इसमें रख देंगे तो जेड का मान आ जाएगा, यानी समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स माइनस का वाई प्लस जेड बराबर 8। एक्स माइनस वाई का मान रख देंगे, एक्स माइनस वाई का मान कितना है, माइनस का 1 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा जेड बराबर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जेड बराबर 9। अब जेड का मान कितना आ गया, 9। जेड का मान इसमें 9 रख देंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, यानी कितना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का जेड, एक्स माइनस का जेड बराबर 2, तो ये हो जाएगा एक्स और ये कितना है 9 बराबर 2, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा 11। एक्स का मान कितना आ जाएगा 11। अब एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा समीकरण 2 से। ये दिया है 11 माइनस का वाई बराबर माइनस का 1, तो ये वाई बराबर हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, वाई बराबर 12। अतः एक्स बराबर कितना होगा, 11, वाई बराबर 12 और जेड बराबर 9। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट, यानी कौन सा है, बी पार्ट। ये दिया है माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसके बाद दिया है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। फिर इसके बाद एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस का जेड बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 और 3। अब इसमें भी क्या करेंगे, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर तो ये बचेगा माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स माइनस का वाई प्लस जेड बराबर 2 और एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। इसे समीकरण 1, समीकरण 2 और इसे समीकरण 3 हो जाएगा।
अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड के मान निकल आएंगे। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 व 2 को जोड़, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस का वाई प्लस जेड बराबर कितना, 1 प्लस 2। अब देखना प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, प्लस का वाई माइनस वाई कट गया, ट्वाइस जेड बराबर कितना आ जाएगा 3, जेड बराबर आ जाएगा 3/2। आपका किसका मान आ गया, जेड का मान। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, अब इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस का वाई प्लस का जेड, प्लस का x प्लस का वाई माइनस का जेड, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 2 + 3, तो ये हो जाएगा माइनस जेड प्लस जेड माइनस का वाई प्लस का, ट्वाइस x बराबर हो जाएगा 3 और 2 5, फिर x बराबर कितना आ जाएगा 5/2, x का मान कितना आ जाएगा 5/2। इसके बाद में अब करेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का y प्लस का z, फिर प्लस का x प्लस y माइनस का z बराबर कितना हो जाए 1 + 3, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का x फिर माइनस z प्लस का y, यानी ट्वाइस y बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 2, अतः x बराबर हो जाएगा 5/2, y बराबर 2 और z बराबर 3/2। इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सी पार्ट देखते हैं, 8th का सी पार्ट। ये दिया गया है 4 3 x, 5 y z 1,5। अब ये हो जाएगा समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा 4, यहीं से तुलना करके निकल आ जाएगा, और z का मान कितना हो जाएगा 3, z का मान कितना हो जाएगा 3, z का मान कितना हो जाएगा 3, और x का मान कितना हो जाएगा 1, सिंपल सा हो जाएगा, तो x y z के मान हो गए। अब इसका डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट दिया है अपना x प्लस वाई 2 y प्लस जेड और एक्स वाई बराबर में दिया है 6 2 5, 8, ये अपना डी पार्ट दिया गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, समान आव्यूह संगत अवयवों की तुलना करने पर, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, फिर 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी जेड बराबर आ जाएगा 0, आपका एक मान भी आ गया। और इसके बाद में ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर 8। अब देखिए इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे अपने लोग, देखो एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ये एक फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई दिया जाए और एक्स वाई दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे। तो अब देखना एक्स वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई कितना है 6 का वर्ग
माइनस का 4, एक्स वाई कितना है 8, 6 का वर्ग 36 माइनस का 4, 8 छकू 32, तो ये हो जाएगा 36। एक्स माइनस का वाई के वर्ग बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई का होल वर्ग बराबर हो जाएगा 4, तो एक्स माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 4। यहाँ पर हम प्लस माइनस 4, जब एक्स बराबर प्लस 4, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 और एक्स प्लस वाई बराबर 6, तब ये आ जाएगा वाई का मान जब जोड़ेंगे तो ट्वाइस एक्स बराबर हो जाएगा 6 और 4 10, एक्स बराबर 5, और जब एक्स बराबर 5 है तब वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर 5 में से 4 गया 1। जब x माइनस का वाई बराबर माइनस का 4 और x प्लस वाई बराबर कितना रहेगा 6, तब x का मान कितना हो जाएगा, तब x का मान हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यानी ट्वाइस x बराबर ये हो जाएगा 2, x बराबर आ जाएगा 1 और x बराबर 1, तब y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, y बराबर 5। अतः x y z के मान क्रमशः कितने होंगे, x बराबर 5, y बराबर 1 और z बराबर 0, या फिर ये हो सकता है x बराबर कितना 1, y बराबर 5 और z बराबर 0। इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छे इसको कर लीजिए अच्छे से, फिर देखिए समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे से। इसके बाद अपने लोग डी वाला पार्ट अपने लोगों ने कर लिया, अब इसके बाद ई वाला देखते हैं, इसको कर लीजिए फिर। अब देखिए इसका ई पार्ट देखते हैं। 8th का ई पार्ट ये दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये दिया वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स प्लस जेड और फिर वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। 9 5 और 7, 9 5 7 समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर कितना है 5, y प्लस जेड बराबर 7। समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान रख देंगे कितना है 7, तो x प्लस वाई है और y प्लस जेड का अपने लोग मान रख देंगे कितना है 7 बराबर 9, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 2, 7 प्लस का इसको इधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा माइनस का। अब अपने लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं y और x प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड का मान कितना है 5, y प्लस 5 बराबर 9, तो ये हो जाएगा y बराबर 4, कितना हो जाएगा y बराबर 4, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इसके बाद x का मान समीकरण 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5, यानी जेड बराबर हो जाएगा 3, अतः एक्स वाई जेड के मान x बराबर कितना हो 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका f पार्ट देखते हैं। देखिए ये दिया यदि x और ये 2 और 3 प्लस का y माइनस 1 कॉमा 1, माइनस का 1 और 1 इक्वल टू कितना दिया 10 और 5, ठीक है, ये आपको दिया गया क्वेश्चन। इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे और ट्वाइस एक्स और 3x, फिर ये हो जाएगा माइनस का y और प्लस का y बराबर हो जाएगा 10 5, फिर इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस का y ट्वाइस 3x और प्लस का y बराबर हो जाएगा 10 5। समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करें, समान
आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना कर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 10 और 3x प्लस का y बराबर 5। इसे समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस का y प्लस का 3x प्लस का y बराबर 10 और 5 15, y से y कट जाएगा, 3 और 2 5, x बराबर कितना आ जाए 15, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3, x बराबर आपका आ जाएगा 3। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और माइनस का y बराबर 10, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का y बराबर 10, तो y बराबर आएगा आपका माइनस का 4। अतः x बराबर 3 और y बराबर माइनस का 4। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा समीकरण a माइनस बी, a माइनस बी ट्वाइस ए माइनस का बी, फिर दिया ट्वाइस ए प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस सी और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू माइनस का 1 0 5 और 13 कह रहे, तो a कॉमा बी कॉमा सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर आ जाएगा माइनस का 1, फिर ट्वाइस ए माइनस का b बराबर आ जाएगा 0, फिर इसके बाद अपना चलेगा, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे और फिर इसके बाद ट्वाइस ए प्लस का c बराबर आ जाएगा 5, समीकरण 3 3c प्लस डी बराबर आ जाएगा 13, इसे समीकरण मानेंगे 4। अब देखना, अब अपने लोगों को ABCD के मान निकालना है। ABCD के मान कैसे निकालेंगे, यहां से देखेंगे, ये हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये हो जाएगा ट्वाइस ए बराबर का b, तो a बराबर आ जाएगा b/2। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा a माइनस का, a का मान कितना है b/2 माइनस का b बराबर माइनस का 1, तो इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का b/2 बराबर माइनस का 1, b बराबर आपका हो जाएगा माइनस से माइनस, b बराबर हो जाएगा 2 और a बराबर हो जाएगा 2/2, यानी a बराबर हो जाएगा फिर आपका 1। a बराबर कितना आ जाएगा 1। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 से, ठीक है। आगे चलें, इसके बाद अवैध सीमित क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो सॉरी a का मान रख देंगे, ये कितना 2 इंटू 1 प्लस का c बराबर 5, ये 2 प्लस c बराबर 5, c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर कितना आएगा 3, c का मान आ गया। अब c का मान समीकरण 4 में, c का मान समीकरण 4 से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस का d बराबर कितना आ जाएगा 13, d बराबर आ जाएगा 13 माइनस का 9, तो d बराबर आ जाएगा 4, d बराबर कितना आ जाएगा 4। अतः ABCD के मान कितने हो जाएंगे, अतः a बराबर हो जाएगा अपना 1, b बराबर आपका 2, c बराबर आपका हो जाएगा 3 और d बराबर 4। इसको कर लीजिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद अपने लोग कल करेंगे, कल प्रश्नावली 3B करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज अपने लोगों ने प्रश्नावली 3 बहुत ही अच्छे से देखी है। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए और सभी परिभाषाएं जिसमें हमने आव्यूह की और सारी जितनी भी परिभाषाएं हमने सारी लिखा रखी हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। फिर कल का सेशन देखते हैं। चलिए बाय बाय।